ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज पूरे दिन की थकान, आज जो भी पूरे दिन में हुआ, जो भी बातें आई, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां, सबसे अपने को अंतर्मुखी बना ले, रिलैक्स हो जाए। अपने भ्रुकुटी के तख्त पर बैठ जाएंगे सभी। मन बुद्धि को एकाग्र करके आत्मा मालिक अपना अकाल तख्त ग्रहण किए हुए हैं। अपने देह को भी कंफर्टेबल कर देते हैं। मैं आत्मा इस रथ की मालिक हूँ। अंतर्मुखी हूँ। राजा हूँ। मुझे आत्मा को मेरा शिव बाबा तैयार कर रहा है। अपने साथ घर ले जाने के लिए। इस छीछी दुनिया से निकाल स्वच्छ बनाए। श्रेष्ठ बनाए। मेरा श्रृंगार कर रहा है मेरा पिता। इस चक्र में मुझे आए हुए
कितना टाइम हो गया। थक गई हूं मैं आत्मा। मैली हो गई हूं मैं आत्मा। तो अब मेरा बाबा आ गया है। मुझे स्वच्छ बना रहा है। मुझे श्रेष्ठाचारी बना रहा है। जो इतने साल में बाबा से अलग हो गई थी, तो मुझे उतने सालों का प्यार देने आया है। मुझ पर प्यार की वर्षा करने आया है। बहुत प्यार से मुझे अच्छा गुलगुल फूल बनाने आया। पवित्र बनाने आया है। पवित्रता धारण करने से ही मैं अपने घर जा पाऊंगी। अंतर्मुखी रहने से ही मैं उपराम रह पाऊंगी। ट्रस्टी बनकर मैं बाबा के साथ उनकी शिक्षाएं ग्रहण कर पाऊंगी। बाबा का प्यार अपने में भर पाऊंगी। क्योंकि अब मुझे घर जाना है। मुझे कर्मातीत बनना है। कर्मों से अतीत नहीं, लेकिन कोई भी कर्म करते हुए मेरी बुद्धि का तार ऊपर जुड़ा हुआ रहे बाप के साथ, जिससे इस दुनिया के कोई भी लेप छेप मुझे टच ना कर सके। मेरे कर्मों की इफेक्ट्स, कर्मों का परिणाम, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, साधारण भी हो, वो भी मुझे टच न कर पाए। तभी मैं कर्मातीत बन सकती हूँ।
फरिश्ता बन सकती हूँ। मेरे पास टाइम बहुत कम है। ये ड्रामा पूरा होने को आया है। मेरे बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, तुम जल्दी जल्दी पवित्र बनो। मैं तुम्हारे लिए रुका हुआ हूँ। तो अब मुझे क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ। इस दुनिया की किसी भी चीज, व्यक्ति, परिस्थिति, समस्या, सबसे उपराम रहना है। बहुत लंबे काल का अभ्यास, लंबे काल का राज्य भाग्य दिलाएगा। मौत तो सामने खड़ा है। मैं कहाँ खड़ी हूँ? बाबा ने कहा, बच्चे, मेरे पास आ जाओ। दिल तख्त नशीन बन जाओ। मेरा तख्त बहुत बड़ा है। तो हम सभी बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे बाबा के तख्त पर बैठकर अभी वाणी सुनेंगे। ओम शांति। तो आज की जो वाणी है 21 मार्च 1983, उसमें बाबा ने गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों के लिए महावाक्य उच्चारे हैं। बहुत ही बाबा ने महिमा की है कि बच्चे कैसे पवित्र गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए भी बाबा की सेवा कर रहे हैं। सराहना की है बाबा ने, बहुत ही ऊपर उठाया है। और बाबा ने आज एक बात समझाई है, जैसे कल की वाणी में भी आया था कि मर जीवा मतलब क्या, बाबा को अपना बनाना। तो बाबा ने आज उसका मतलब क्लियर किया है कि अपना बनाना मतलब क्या बच्चे, मेरे ऊपर अपना अधिकार अनुभव करो। और वो तब आप कर सकेंगे जब आप सर्व प्रकार की अधीनता से मुक्त होंगे। तो 3 प्रकार की अधीनता भी बाबा ने वर्णन की है कि एक स्व की स्व प्रति अधीनता होती है, दूसरी होती है सर्व के संबंध में आने की अधीनता, और तीसरी है प्रकृति और परिस्थिति द्वारा भी जो अधीनता आती है। बहुत छोटी वाणी है लेकिन बहुत ही अच्छी वाणी है, तो हम सब पढ़ेंगे। सभी बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चों को फिर से ओम शांति। आज की डेट है 19 फरवरी 2025
और अव्यक्त वाणी की डेट है 21 मार्च 1983 और वाणी का सार है, गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों के सम्मुख अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। आज परमात्मा अपने महान आत्माओं से मिलने आए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को महान आत्माएं देखते हैं। दिल तख्त नशीन है ना बाबा के बच्चे, बीच बीच में हम याद कराएंगे। दुनिया वाले जिन आत्माओं को महात्मा कहते, ऐसे महात्माएं भी आप महान आत्माओं के आगे क्या दिखाई देंगे। कितनी बढ़िया बात बताई बाबा ने। सबसे बड़े से बड़ी महानता जिससे महान बने हो वो जानते हो? जिन आत्माओं को, विशेष माताओं को हर बात में अयोग्य बना दिया है, ऐसी अयोग्य आत्माओं को योग्य अर्थात बाप के भी अधिकारी आत्माएं बना दिया। बाबा ने अयोग्य आत्मा जो दुनिया कहते हैं माताएं, उसको योग्य मीन्स बाबा के अधिकारी बना दिया। जिनको चरणों की जूती समझा है, बाप ने नैनों का नूर बना दिया। जैसे कहावत है, नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे ही बाप दादा भी दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं। देखो कितना ऊपर चढ़ाया बाबा ने। भारत का उद्धार भारत की माताओं से है, शक्ति अवतार से है। ऐसे अयोग्य आत्माओं से योग्य आत्मा बनाया तो महान आत्माएं बन गए ना। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वह महान है। सभी महान आत्माएं दिल तख्त नशीन है ना बाबा के। पांडवों ने भी जाना है और अपना बनाया है, वह सिर्फ जाना है। बाबा पूछ रहे हैं पांडवों से, पांडवों ने जाना और अपना बनाया, वह सिर्फ जाना। अपना बनाने वाले हो ना, जानने की लिस्ट में तो सभी है, अपना बना लेना इसमें नंबरवार बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बाबा बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना, और अधिकार अनुभव होना मतलब सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना। अधीनता तो अनेक प्रकार की है। एक है स्व की स्व प्रति अधीनता, मीन्स जैसे हमारे स्वभाव संस्कार हमारी आदतें हमें अधीन बना देती है ना, मजबूर बना देती है, मजबूर कर देती है। हम चाहे कुछ भी तीव्र पुरुषार्थ करने का प्रयत्न करें, से फॉर एग्जाम्पल सुबह 2 बजे उठने का प्रयत्न करें, बहुत इच्छा है लेकिन बॉडी साथ नहीं देता। बॉडी की भी थोड़ी लिमिटेशंस है, अपने स्वभाव संस्कार हैं, आदतें पड़ी हुई हैं, तो ऐसे स्व की स्व प्रति अधीनता। दूसरी है सर्व के संबंध में आने की अधीनता। तो बाबा यहाँ रिलेशनशिप में क्या क्या हमारे लिमिटेशंस आते हैं ये तो हम सबको पता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। तो ये है सर्व के संबंध में आने की अधीनता। चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क द्वारा अधीनता मिलती है। तीसरी है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। तो तीनों में से किसी भी अधीनता के वश हैं तो सिद्ध है कि सर्व अधिकारी नहीं है। तो ये बहुत महीन बात बताई बाबा ने कि जिससे आत्मा फ्री कैसे हो सकती है। अगर ये तीनों प्रकार की अधीनता है, उसमें से एक भी प्रकार की अधीनता है तो आत्मा कर्मातीत नहीं हो सकती, फरिश्ता डबल लाइट नहीं बन सकती। तो इसीलिए ये तीनों के ऊपर हम बहुत ध्यान रखेंगे। अभी अपने को देखो कि अपना बनाना अर्थात अधिकारी बनने का अनुभव सदा और सर्व में होता है व कभी कभी
और किस बात में होता है और किस में नहीं होता है। अभी बाबा ने ये चेक पॉइंट बताया कि सदा रहता है और सर्व में रहता है या कभी कभी और किसी बात में रहता है। बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ तकदीर को देख हर्षित भी होते हैं, क्योंकि दुनिया की अनेक प्रकार की आग से बच गए। सबको पता है कि हम कहाँ कहाँ पड़े थे बाबा से मिलने के पहले, कैसी कैसी सिचुएशन, कौन सी आपदाएं, इस छीछी दुनिया के अंदर क्या क्या प्रकार के इस दुविधा में पड़े थे हम, दलदल में। तो आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है और आप बच्चे शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, जहां सागर की शीतल लहरों में अति इंद्रिय सुख की, शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। कितनी बढ़िया बात है, कितने हम भाग्यशाली दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं ना। सब है दिल तख्त नशीन। एटॉमिक बॉम्ब्स या अनेक प्रकार के बॉम्ब्स की अग्नि ज्वाला जिससे लोग इतना घबरा रहे हैं, वह तो सिर्फ सेकंडों की, मिनटों की बात है। लेकिन आजकल के अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, यह भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव कराती है। कितनी महीन बात है जो हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन बाबा ने ये रियलिटी बताई कि जो ये दुनिया अभी बन गई है ये कैसी है, धीरे धीरे हमें जलाती है। न जिंदा है न मरे हुए हैं, न छोड़ सकते हैं न बना सकते हैं। ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो, इसलिए सदा सर्व के प्रति रहम आता है ना। हाँ जी बाबा। तो तब तो घर घर में सेवा केंद्र बनाया है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी तरह से पहले समझाया और फिर घर घर में गीता पाठशाला क्यों खोली है उसका राज बताया। बहुत अच्छा सेवा का लक्ष्य रखा है। अब तो गांव गांव या मोहल्ले में है, लेकिन अब गली गली में ज्ञान स्थान हो। ज्ञान स्थान मीन्स बाबा का केंद्र। भक्ति में देव स्थान बनाते हैं, लेकिन यहाँ घर घर में ब्राह्मण आत्मा हो। कितनी बढ़िया बात बताई बाबा ने। बाबा को घर घर में ब्राह्मण आत्मा चाहिए। इनफैक्ट सभी बाबा को पहचान ले एटलीस्ट। जैसे घर घर में और कुछ नहीं तो देवताओं के तो चित्र जरूर होंगे, ऐसे घर घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो। कितनी बढ़िया बात है। जो ब्राह्मण आत्माएं चैतन्य अभी देवी देवता बन रही है, वो बाबा को चाहिए कि ऐसे घर घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो। गली गली में ज्ञान स्थान हो, तब हर गली में प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। अभी तो सेवा बहुत पड़ी है, फिर भी बच्चों ने हिम्मत रख जितनी भी सेवा की है, बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को मुबारक देते हैं और सदा मदद लेते हुए आगे बढ़ने की शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। देखो बाबा उन बच्चों को आशीर्वाद भी देते हैं कि बच्चे मदद लेते हुए आप आगे बढ़ते रहो। और फिर जब घर घर में दीपक जगाकर दीपावली मनाकर आएंगे तो इनाम भी देंगे। सभी दिल तख्त नशीन बच्चे बैठे हैं ना बाप दादा की। बाप दादा को यह देख खुशी है कि महान आत्माओं को भी चैलेंज करने वाले, पवित्र प्रवृत्ति का सबूत दिखाने वाले, हद के घर को बाप की सेवा का स्थान बनाने वाले सपूत बच्चों का प्रत्यक्ष पाठ बजा रहे हैं। कितनी विशेषताएं बाबा ने वर्णन की, बाबा ने कितनी महिमा की। इसलिए बाप दादा ऐसे सेवाधारी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। इसमें भी संख्या ज्यादा माताओं की है। अगर पांडव किसी भी बात में आगे जाते हैं तो शक्तियों को सदा खुशी होती है। बाप दादा भी पांडवों को आगे करते हैं। पांडव स्वयं भी
शक्तियों को आगे रखना जरूरी समझते हैं। पहली कोशिश क्या करते हो? मुरली कौन सुनावे? इसमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हो। देखो बाबा ने कितनी बढ़िया बात बताई। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शिव बाबा ने क्या किया। शिव बाप ने ब्रह्मा माँ को आगे बढ़ाया और ब्रह्मा माँ ने सरस्वती माँ को आगे बढ़ाया। तो फॉलो फादर मदर हो गया ना। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ना समाया हुआ है। तो जितना हम औरों को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाने का चांस देते हैं, उतना हम भी अपने को आगे बढ़ाते हैं। जब से बाप दादा ने माताओं के ऊपर नजर डाली है, तब से दुनिया वालों ने भी लेडीज फर्स्ट का नारा जरूर लगाया है। नारा तो लगाते हैं ना। भारत की राजनीति में भी देखो तो सभी पुरुष भी नारी के लिए महिमा तो गाते हैं ना। तो ऐसे तो पांडव भी किसी हिसाब से नारियां ही हो। देखो बाबा ने राज बताया, पांडव जो भाई है अभी पुरुष का चोला धारण किया है, वो भी एक्चुअली नारी ही है। और परमात्मा पुरुष है। आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष है। तो क्या हुआ? आत्मा कहती है, आत्मा कहता है, ऐसे नहीं कहा जाता। कुछ भी बन जाओ, लेकिन नारी तो हो। परमात्मा के आगे तो आत्मा नारी है। आशिक नहीं हो क्या? सर्व संबंध एक बाप से निभाने वाले हो। जी बाबा। तो यह तो वायदा है ना। यह तो बाप दादा बच्चों से रूहान कर रहे हैं। सभी सिकीलेदे बच्चे सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभव में सदा रहने वाले हैं। ऐसे बच्चे ही बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं। सभी दिल तख्त नशीन है ना बाप दादा के। तो अभी जो बाबा वरदान देते हैं वो बाद में लेंगे। बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं। बाप दादा ने बच्चों की विशेषता के गुण तो सुना ही दिए। बाबा ने हमें गुण सुना दिए। तो जो बाप दादा के समान सेवाधारी है, उन बच्चों को बाप दादा सदा कहाँ रखते हैं? तो किसी ने जवाब दिया, नयनों में। नयन सारे शरीर में सूक्ष्म है और नयनों में भी जो नूर है वो कितना सूक्ष्म है, बिंदी है ना। तो बाप के नयनों में समाने वाले अर्थात अति सूक्ष्म, अति न्यारे और बाप के प्यारे। ऐसे ही अनुभव करते हो ना। बहुत अच्छा चांस ड्रामा अनुसार मिला है। क्यों अच्छा कहते हैं? क्योंकि जितना बिजी रहेंगे ना उतना ही मायाजीत हो जाएंगे। बिजी रहने का अच्छा साधन मिला है ना। सेवा बिजी रहने का साधन है। तो ये बहुत बढ़िया बात बाबा ने बताई। बाबा ने हमें तन मन धन तीनों से सेवा दी है, समय संकल्प श्वास सब तरह से। तो हम सभी तरह से हम अपने को बिजी रख सकते हैं और मायाजीत रह सकते हैं हमेशा। चाहे किसी भी समय बाबा चाहे किसी भी समय माया का विघ्न आया हुआ है, लेकिन जब सेवा वाले सामने आएंगे तो अपने को ठीक करके उनकी सेवा करेंगे। ये बाबा ने क्या समझाया कि जो गीता पाठशाला वाले भाई बहन होते हैं, वो अपने लौकिक व्यवहार में तो रहते ही है ना। तो उसमें चाहे कोई भी माया का विघ्न आता है तो वो क्या करते हैं? जब वो विघ्न तो आया हुआ है सपोज, लेकिन जब अपने सेवा वाले सामने आ जाते हैं तो उनको मुरली या कुछ तो भी सेवा देनी ही पड़ती है ना। तो वो अपने को ठीक ठाक करके फिर उनकी सेवा करने लग पड़ते हैं। तो अपना लौकिक व्यवहार का जो माया का विघ्न आया हुआ है उसको साइड कर देते हैं, बाबा की सेवा को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये बहुत महीन बात है। तो क्या भी होगा, तैयार होकर के ही मुरली सुनाएंगे ना। और सुनाते सुनाते स्वयं को भी सुना लेंगे। तो दूसरों की सेवा करने से स्वयं को भी मदद मिल जाती है।
इसलिए बहुत बहुत श्रेष्ठ साधन मिला हुआ है। तो बाबा ये बात कर रहे हैं गीता पाठशाला वाले भाई बहनों की महीन उनके व्यवहार की, तो वो कितना संभाल के दोनों तरह संभालते चलते, बैलेंस रख के चलते हैं। एक होता है अपना पुरुषार्थ करना और एक होता है दूसरे के सहयोग का साधन। तो डबल हो गया ना। तो प्रवृत्ति संभालते सेवा की जिम्मेवारी संभाल रहे हो, यह भी डबल लाभ हो गया ना। तो यह तो रास्ते चलते खुदा दोस्त द्वारा बादशाही मिल गई। देखो कितनी बढ़िया बात बाबा ने उनके लिए बताई कि बाबा ने उनको जैसे खुदा दोस्त बना दिया और उन्हें बादशाही भी दे दी। डबल प्राप्ति, डबल जिम्मेवारी, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट। डबल लाइट समझने से कभी लौकिक जिम्मेवारी भी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो ना। ट्रस्टी को क्या थकावट, डबल लाइट रहते हैं, ट्रस्टी रहते हैं, उपराम रहते हैं, तो क्या थकावट। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। तो ये सभी जो गीता पाठशाला भाई बहने चलाते हैं उनको ये बराबर समझता होगा कि ये कितनी महीन बात बताई बाबा ने और उनको कितना फायदा हो रहा है। तो अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। पांडव को कभी लौकिक व्यवहार, लौकिक वायुमंडल में बोझ तो नहीं लगता, क्योंकि भाइयों को ज्यादा लौकिक में आना पड़ता है ना। बाहर जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जाना पड़ता है। सभी व्यवहार की चीजें भी उन्हों को ही संभालनी पड़ती है, कमाने जाना पड़ता है। तो उसके लिए बाबा बात कर रहे हैं, पांडव को कभी लौकिक व्यवहार, लौकिक वायुमंडल में बोझ तो नहीं लगता। बिल्कुल न्यारे और प्यारे सभी भाई बहने बाबा के दिल तख्त नशीन है। तो बालक सो मालिक, ऐसा नशा रहता है। मालिकपन का नशा बेहद का है, बेहद का नशा बेहद चलेगा, और हद का नशा हद तक ही चलेगा। तो सदा इसी बेहद के नशे को स्मृति में लाओ कि क्या क्या बाप ने दिया है। ये अभी हम अंडरलाइन करेंगे, बाबा अभी जो बातें बता रहे हैं। तो हमें स्मृति में लाना है बेहद के नशे को बढ़ाने के लिए कि क्या क्या बाप ने दिया है। उस दिए हुए खजाने को सामने लाते हुए फिर अपने को देखो कि सर्व खजानों से संपन्न हुए हैं। अगर नहीं तो कौन सा खजाना और क्यों नहीं धारण हुआ है। देखो बाबा तो हमें इतने 5,000 वर्ष का पूरा एक साथ देने आया है ना। और हमारे पास टाइम भी कितना है, जब से जो ज्ञान में बाबा का बना तब से वो टाइम चालू होता है, टिक टिक तब से चालू होती है। तो तब से फिर ओम शांति हमारी कब तक होगी वो पता नहीं है टाइम। तो तब तक हमें अपने को जल्दी जल्दी भरना है, संपन्न बनाना है। तो अब ये हमारी चेकिंग रहेगी कि अगर हम सब खजानों से संपन्न नहीं बने हैं तो कौन सा खजाना बाकी है और क्यों नहीं धारण हुआ है अब तक। फिर उसी प्रमाण से देखो और धारण करो। समय कौन सा है, देखो बाबा समय की भी पहचान दिला रहे, याद दिला रहे कि समय कौन सा चल रहा है। बाप भी श्रेष्ठ है, प्राप्ति भी श्रेष्ठ करा रहा है, और हम स्वयं भी श्रेष्ठ है। तो जहां श्रेष्ठता है वहां जरूर प्राप्ति है ही। साधारणता है तो प्राप्ति भी साधारण, ये हम अंडरलाइन करेंगे, पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करेंगे कि बाबा ने महीनता बताई कि अभी समय भी श्रेष्ठ है और बहुत कम बचा है। ये वाणी 1983 की है, अभी हम 2025 में है। तो समय का भी आगाज बाबा दिला रहे हैं और हमारी प्राप्तियां श्रेष्ठ बाप से श्रेष्ठ प्राप्ति जल्दी जल्दी करनी है। तो साधारणता खत्म और श्रेष्ठ प्राप्तियां हम ले लें। तो हम सभी बाबा से वरदान लेंगे। बाप दादा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करे सभी। अपने दिल तख्त पर बिठा के बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, ऐसे
सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ कल्याण की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ हिम्मत द्वारा बाप दादा के मदद के पात्र आत्माएं, ऐसे सेवा स्थान के निमित्त बने हुए महान आत्माओं को परम आत्मा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम श्रेष्ठ और निमित्त बने हुए महान आत्माओं का भी बाप दादा को, परम आत्मा को दिल से याद प्यार और नमस्ते और शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, और आप सभी भाई बहनों का भी शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर सभी शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें अपने अपने शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने बताया संगम युग की प्राप्तियां श्रेष्ठ है, बाप भी श्रेष्ठ है, समय भी श्रेष्ठ है। और इसको उसी भाव से अगर हम लेते हैं तो हमारी जो प्राप्तियां है श्रेष्ठ हो जाएंगी, स्थिति श्रेष्ठ हो जाएंगी। अगर हम इस साधारणता से लेते हैं तो फिर प्राप्तियां भी साधारण ही होगी। बाप के बारे में भी हम इतना ये नहीं रहेंगे, साधारण ही महसूस होगा। तो ये हमारे लिए बाबा ने बहुत सूक्ष्म पॉइंट बताई कि इसको गहराई में जाकर के हमें लेना है। ओम शांति। जी भाई जी, जब हम ये मुरली रीड कर रहे थे तभी हमने आपको भी याद किया। आपके घर में पाठशाला, गीता पाठशाला शुरू की हुई है ना आपने, फिर ओ आप अपना थैंक अनुभव यू, भी शेयर हाँ करना। दीदी जी, हाँ हाँ। हाँ थैंक जी, ओके। थैंक बोलिए तारा बहुत सिस्टर। अच्छी तरह से आपने रीड किया, एक एक शब्द स्पष्ट करके सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक। आज बाबा के दिल तक पर बैठे थे ना, बिल्कुल बाबा बिल्कुल। के दिल तक पर बैठे थे। बाबा ने योग भी करवाया, बाबा ने मुरली भी चलाई, तो थोड़ा बाबा सा लेट कोई। नहीं हुआ जी, मैं 9 बजे जाइन पा तो आपकी 2-3 मिनट कमेंट्री मिली। और जी, थैंक बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। भाई जी ने बहुत सुंदर से बता दिया। आप बहुत सुंदर से मुरली पढ़े, बहुत अच्छा लगा। अम, तो भाई जी ने जो बोला उसी में ऐड करती हूँ कि बेहद का नशा बेहद तक चलेगा और हद का नशा हद तक चलेगा। तो जो बाबा सर्व खजानों दिए हैं उसका संपन्न हमें उसको धारण करके संपन्न बनना है। फिर वहाँ से फिर भाई जी का पॉइंट्स आ गया था। और एक और बात मुझे अच्छा लगा कि जिन्होंने बाप को जाना है और जानकर अपना बनाया है वो ही महान है। तो जब हम महान बनते हैं तो हमारे में कोई भी अधीनता नहीं होनी चाहिए, न स्व की न अ, कोई संबंध संपर्क में भी अधीनता, न प्रकृति की परिस्थिति की कोई भी अधीनता हमारे में नहीं होना चाहिए, तो ही हम अधिकारी बन सकते। ओम शांति। ये बहुत महीन बात है। बोलिए पंकज भाई जी, इसको हम आगे लेंगे, डिटेल में शेयर करेंगे और जाएंगे।
जी, ओम शांति दी। ये एक्सीलेंट योग एंड मुरली रीडिंग, बहुत मजा आया सच में, क्वालिटी। हमारा पॉइंट तो ये था कि पहले बहुत सप्ताह वीक्स पहले डिस्कशन हुआ था कि हम बाबा को सजनी के रूप में, क्योंकि सर्व संबंध का डिस्कशन था, तो आज उसका आंसर वैसे जयंती दीदी ने भी वो क्लियर किया था एंड शी वाज राइट एनीवे, कि हम यानी जब भी पुरुष आत्माएं जो पुरुष का शरीर धारण करके बैठे हैं, उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है कि उसको सजनी हम कैसे बनाए। और वो मोहन भाई शायद है नहीं ग्रुप में, उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था, तो आज बाबा ने क्लियर कट आंसर दिया है उनका कि हम सभी आत्माएं नारी के रूप में है, पर वो परमात्मा के आगे आत्मा नारी है। ओम शांति। जी, आत्मा है तो पुरुष, लेकिन परम आत्मा के सामने हम सभी बच्चे हैं ना बाबा के, और नारी भी है उनके नीचे। बोली दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि एक एटम बॉम्ब की भी जो अग्नि है वो भी सिर्फ 1 सेकंड की होती है, पर आज जो आत्माएं हैं, अनेक आत्माएं जो दुख, चिंताएं, समस्याएं, इसकी अग्नि में वो जल रही हैं और उसका जलने का अनुभव हो रहा है उनको। और हम इस सब को छोड़कर हम एक श्रेष्ठ जीवन में आ गए हैं। तो कितना बाबा का शुक्रिया हमारे इस रोल के लिए, क्योंकि ये रियली महसूस होता है कि उनको पता ही नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बस डिटैच्ड ऑब्जर्वर होके उनको देखना होता है। लेकिन अपने रोल के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। जी, हम जब ये वाणी पढ़ रहे थे तो ये जब ये पैराग्राफ आया, इसलिए मैंने आपको ताकीद किया कि कितनी महीनता से बाबा ने हमें रियलाइज कराया कि देखो, ये जो अग्नि बॉम्ब से अग्नि प्रोड्यूस होगी या किसी भी, वो तो 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा, तो सबको मार डालेंगे। लेकिन ये जो अब आप ये इतनी गंदी छिछी दुनिया में रह रहे हो, वो आपको कितना सेकंड सेकंड मारता है। तो हमारे आंख में भी पानी आ गया कि हाँ बाबा, इतना सो ट्रू कि आपने हमें उस कीचड़ से निकाल दिया। कितनी वो हमें उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ जब तक ये पढ़ रहे थे, तो ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, कितनी महीन बातें बाबा ने रियलाइज कराई। न जिंदा है, न मरे हुए हैं, न छोड़ सकते हैं, न बना सकते हैं, है ना। शैली सिस्टर बोलिए। हम शांति सिस्टर। आज जो बाबा ने बोला ना कि बेहद का नशा जो है वो बेहद चलता है और हद का नशा जो है वो हद तक चलता है, माना विनाशी है हद का नशा, और बेहद का नशा जो है अविनाशी है। और वो मिलता किसे, जो जिसका डीलर होगा, तो वो डीलर हर बेहद का डीलर तो वो ही शिव बाबा है। तो उसके साथ जितना कनेक्टेड रहते हैं तो आत्मा के अंदर इतनी शक्ति भर जाती है कि उसको और किसी चीज की हद के नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। हद के पीछे इसीलिए दुनिया भागती है ना। पीछे अगर देखा जाए ना, मकसद यही होता है कि बेहद की उनको नशा चाहिए, बेहद की खुशी, सुख, शांति, इसीलिए वो हद की तरफ भागते हैं। तो इसलिए बाबा ने भी अपने आज स्वयं चेकिंग के लिए भी बोला है कि वो अपने में हमें चेकिंग करनी है, क्या वो मेरे अंदर वो खजाने बने भरे हुए हैं इतने कि अगर मैं संपन्न हूँ तभी तो मैं दूसरों को भी दे सकती हूँ। तो इसलिए बाप समान बनना है तो बाबा के साथ अपने, जो आज भी बाबा ने कहा, अतीन्द्रिय सुख का नशा करना है हमें, है ना। जो अंतर्मुखता की जो स्थिति है उसको बनाए रखना है, जिससे हमारे बेहद के खजाने बढ़ते रहेंगे। और दूसरा यही है कि जो अभी समय है कि बाबा का बच्चा बन जाना हमें, तो एटम्स बॉम्ब जो दुनियावी है तो उससे भी बचे रहेंगे, क्योंकि जितना अंतर्मुखी होंगे, ऐसे तो बाबा से कनेक्टेड नहीं रह सकते, लेकिन बाबा ने जो हमें ज्ञान खजाने दिए हैं, मुरली के पॉइंट्स है, उनको अप्लाई करने से वो ज्ञान खजाने हमारे में भर सकते हैं। हम शांति। वो भरने से बाबा के साथ का अनुभव भी कांस्टेंट रहता है ना, क्योंकि हम बाबा की बातें ही अप्लाई कर रहे हैं। हर सेकंड, हर घड़ी बाबा की बातें याद करके अप्लाई कर रहे हैं, याद करके अप्लाई कर रहे हैं। तो बाबा साथ में रहता ही है फिर। तो बोलिए अलका सिस्टर। हाँ, बाबा ने कहा, ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा कि सेवा केंद्र के बारे में बताना है।
तो बाबा कहते हैं गांव गांव में, मोहल्ले में, सबके गली गली में ज्ञान स्थान होना चाहिए। जैसे भक्ति में देवस्थान देव होते हैं, बनाते हैं, वैसे घर घर में ब्राह्मण आत्मा, जैसे घर घर में कुछ नहीं हो तो देवताओं के चित्र तो होते हैं, ऐसे घर घर में हर एक घर में ब्राह्मण आत्मा हो, तो चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो, माना बाबा कहते आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान हो, सबके घर घर में बाबा का परिचय हो सबको। ओम शांति। बाबा एक एक घर में एटलीस्ट एक एक ब्राह्मण आत्मा देखना चाहते हैं, तो चैतन्य, क्योंकि वही फिर अपने घर का इष्ट देव बनता है ना, इष्ट देव इष्ट देवी। तो बाबा वही चाहते हैं कि हर एक घर में अपना अपना कुल देवता अभी बन रहा हो। ऐसे बोले कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज ये कहा कि जो भी बच्चे सेवाओं में हिम्मत का कदम रखते हैं, क्योंकि हर एक को अलग अलग सेवाएं मिली हुई है, तो हिम्मत का कदम रखने से बाबा की मदद मिल जाती है और सफलता भी इसमें हो जाती है, क्योंकि बाबा ही करावन हार बन गए और बच्चे हिम्मत का कदम रखते अर्थात निमित्त बनते। ओम शांति। हाँ, जिन्होंने गीता पाठशाला अपने घर में खोली है, बहुत बहुत अच्छा देखो कर रहे हैं, और कितने अनुभव, और बाबा भी कितनी सराहना करते हैं। तो हम बोलिए पूनम सिस्टर। सिस्टर आप कंप्लीट कर लीजिए ना जो बोल रहे थे, जिन्होंने। हाँ, नहीं, जिन्होंने अपने अपने घर में गीता पाठशाला खोली है ना, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जहाँ यहाँ रहते तो सेंटर ही नहीं है, तो हमें वो गीता पाठशाला का भी थोड़ा देखा नहीं है, तो लेकिन सुना है ये सब, तो समझता है कि कैसे घर में अपनी पाठशाला चलती हैं और बाबा के बच्चे भी आते हैं वैसे। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और आज बाबा ने इसकी महीनता भी बताई कि ये एक एक घर में जब खोली है पाठशाला, तो कितनी बढ़िया बात बताई कि अपने जीवन की जो समस्याएं हैं और कितनी कशमकश है, उसकी सब आग से बच गए हैं बच्चे। बहुत बहुत बढ़िया लगा हमें। बोलिए। वही बाबा ने भी आगे भी बोला है कि भाई देखो, दूसरों को मुरली सुनाते सुनाते अपना पुरुषार्थ भी हो जाता है। बहुत सुंदर बात है यही। अभी जो आप पहले शेयर कर रहे थे कि कैसा मीन्स समस्याएं हैं, कहाँ हम थे, तो वही कल मैं सोच रही थी बैठी कि कैसे हम कहाँ पड़े हुए थे, कहाँ से बाबा ने हमको निकाला। शाम से मैं भी यही पॉइंट ले रही थी कि देखो, न जिंदा है, न मरे हुए, न छोड़ सकते, न बना सकते। आज बाबा ने साकार मुरली में बोला ना हम्म। कि जीते जी पूरा, मरे हुए नहीं है। तो हम्म। देखो, जो मरे हुए भी नहीं है, जो जिंदा भी नहीं है, तो हमारे घर हाँ, में उसका मतलब समझाया बाबा ने। हाँ, तो हमारा सेम पॉइंट आई कल। ज्योति सिस्टर बोल रहे थे ना कि जो घर घर में पैगाम वाला, तो कल रात की भी मुरली में वही था और दिन की मुरली में भी। तो आज भी ऐसा हुआ है। और क्या है, मेरे सामने मेरे घर के अंदर ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको मैं देखती हूँ, ना शरीर छोड़ सकते हैं, ना उठ पा रहे हैं, और बहुत समय से मरते मरते वो वापस जी वही। रहे हैं। हम्म। तो बाबा को मैं कोटि कोटि धन्यवाद। वैसे तो कल से ही हमारे मुंह से ये बात निकल रही थी कि बाबा आपको बहुत धन्यवाद, कितना ना सुंदर जीवन दिया है। कल पूरा एक जगह पे योग हुआ, पूरा पालना आज सुबह का, कि पूरा पालना का बाबा पूरी पालना दे रहा है, पूरी पालना। एक सेकंड के लिए भी यानी कि लगा ही नहीं कि हाँ भाई माया के पास हम रह रहे हैं। पूरी पालना बाबा देता है। ओम शांति। देखो, अभी ये जो लास्ट चल रहे हैं एपिसोड्स, कब क्या हो सकता है वो सबको पता है। हम सबको टाइम हमारे पास बहुत बहुत कम है, और उसमें हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है, फरिश्ता अवस्था को पाना है, तो कैसे करेंगे। तो ये जो बाबा महीनता में क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि बच्चे अनुभव करे कि क्या थे, कितने श्रेष्ठ उठ गए, अभी बन गए हो, और अभी बाबा निरंतर आपके साथ है। क्योंकि बाबा ने एक वाणी में कहा था कि बच्चों को संपूर्ण बनाए अपने साथ ले जाने के लिए मैं जिम्मेवार हूं। ये मेरी जिम्मेवारी है, आप सोचो।
कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। और शिव भगवान उवाच, सत्य बात कि बाबा जिम्मेवार है हम आत्माओं को संपूर्ण संपन्न बनाए घर ले जाने के लिए। तो कैसे भी करके वो बनाना ही है, वो बनाएंगे हमें। इसीलिए बाबा हमें अभी चांस रहे कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी वाणियों में भी आ रहा है, साकार में भी, कि अंतर्मुखी बन जाओ, अपने इसको देखो, अपने साथ सबसे अभी एकदम सब छोड़ दो, दुनिया की सब बातों से अभी जितना अंदर डूबते जाओगे ना, उतना आप कर्म बांध रहे हो। उससे अच्छा एकदम उपराम होने लगो। जब जितना कम बोलना पड़े उतना ही बोलो, जितना कम संबंध व्यवहार में आना है उतना कम कर लो। सबसे उपराम होते जाओ, अपने को खींचते जाओ अंदर की तरफ। अंतर्मुखी माना क्या? अंदर की तरफ अपने को खींचना, कंपलसरी अपने को अंदर बिठाना। जैसे आज उसके एडवांटेजेस भी बताए कि 4 एडवांटेजेस क्या बोले, तो वो भी है। तो हमें अभी बहुत जल्दी करनी है कि अभी क्लासेस सुनना, किसी के ये भाई का क्लास सुना, वो क्लास सुना, वो सब अभी वो करके साइलेंस की भट्टी में तपना है, क्योंकि साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। तो आज का सिस्टर जो हम पुरुषार्थ अपने मेहनत से करेंगे तो बाबा जो साथ ले जाने के लिए तो हर एक आत्मा को ही पावन बना के ले जाएगा। लेकिन जो हम अपने पुरुषार्थ से जाएंगे, तीव्र पुरुषार्थ से, तो वो हमारा पद भी ऊंचा कर लेगा। हाँ, और भोगना कम होगी धर्मराज के सामने। जी शांति बोलिए शैली जी सिस्टर, आपको कुछ जी कहना था? जी 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 मैं यही कहना चाह रही थी, जैसे आप पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपके अराउंड कोई सेंटर या मतलब काफी फार अलोंग है, तो उसके लिए हम मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे घर ही इस समय मोबाइल गीता पाठशाला है और हम उसमें एग्जीक्यूटिव की तरह कार्य कर रहे हैं। और आपको कि सूक्ष्म में हर आत्मा सुन रही है। अब जिस घर में हर समय ये मुरली मनन चिंतन है ना, मुरली सुन रहे हैं, तो ये सब क्या है? यही तो गीता पाठशाला में होता है ना। और आत्माओं में परिवर्तन आ रहा है हमारे द्वारा, सर्व आत्माओं में, इवन केवल आत्माओं में परिवर्तन नहीं आ रहा, इवन सारी नेचर भी परिवर्तित हो रही है, आसपास के जीव जंतु पशु पक्षी। और मुझे ये फीलिंग आती है, इस चीज का एहसास होता है। तो हमें ये सोचना ही नहीं है, हमारी ही हम खुद ही अपने गीता पाठशाला में बैठे हुए हैं। तो ये चीज है। और दूसरी, जैसे बहन बोल रहे थे कि उनको जैसे एक आत्मा शरीर छोड़ने में उनको दिक्कत आ रही है, तो इस समय आपका पार्ट है कि मास्टर मुक्तिदाता बन के आप उनको वाइब्रेशंस दीजिए। क्योंकि मेरे अपने पर्सनल अनुभव है, कुछ आत्माओं के साथ ऐसा हुआ कि और उनको साकाश दिया और आत्माओं ने बहुत जल्दी से बड़े आराम से अपना शरीर छोड़ा। तो आप उनको साकाश दीजिए, ये बहुत बड़ी सेवा है। और आप केवल ये मत सोचिए कि मैं मुक्तिदाता, आप बाबा से ये किरणें लेते जाइए। अब बाबा को पता कि उस आत्मा को शरीर छोड़ना है या आगे अभी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, अपना और पार्ट बजाए, तो आप सुख की किरणें, शांति की ऐसी ऐसी किरणें उनको दीजिए, जिससे आत्मा में जो भी होना होगा वो बाबा को पता। ओम शांति। जी अभी हम पॉल लॉन्च हो गया ना, भाई जी ने पॉल लॉन्च किया। जी पॉलो जी तो अभी हम होमवर्क देंगे और 1 मिनट साइलेंस में रहकर कॉल को एंड करेंगे। तो आज होमवर्क में यही रखेंगे, बाबा को शुक्रिया करेंगे, कितना न दिल से शुक्रिया करेंगे बाबा को कि बाबा ने हमें अपने संगम युगी पॉट में इकट्ठा करके हमारा भाग्य बना दिया। कितनी हम महान श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और जो भी अपने में कमी है, हम सभी खजानों से अगर संपन्न नहीं बने हैं, तो आज बाबा ने चेकिंग दी है कि अगर नहीं है तो कौन सा खजाना कम है और क्यों अब तक धारण नहीं हुआ है, उसकी गहराई में जाकर उसको सॉल्व करेंगे और उसको भरेंगे हम। तो प्राप्ति भी श्रेष्ठ हो जाएगी, क्योंकि हम स्वयं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाबा के साथ है। तो आज का ये होमवर्क रहेगा। तो हम सभी 1 मिनट अभी साइलेंस में रहेंगे और कॉल को फिर एंड करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी को गुड नाइट। थैंक यू इस कॉल में जुड़ने के लिए। थैंक यू बाबा।